तो फाइनली मैंने जहाँ से ब्लॉग स्टॉप किया था मैं ब्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्या क्या मैं लेके आई थी, कितने की लेके आई थी, वो मैं सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ना मैंने अम्मा को दिखाना था कि कुछ भी मैं मार्केट से लेके आती हूँ ना, वो अम्मा को मैं ज़रूर से ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उन्हें हर चीज़ दिखाना चाहिए कि क्या बहू ने किया क्या नहीं किया, सब कुछ जानना ज़रूरी होता है। तो अम्मा बोली चलो वही तुम दिखाना, मैं सब्ज़ी काटूँगी। तो अम्मा बैठ के देख रही हैं और सारी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छी लग रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सारी चीज़ें मैंने अपने पैसों से की है, जो मैं खुद मेहनत करती हूँ, ये मेरे उस पैसे से है। कितने की है, बने रहिएगा। और ये इतना चमक रहा है, शीशा की ज़रूरत ही नहीं है। जीविका बोली मम्मी फ़ोटो खींचूँ क्या, हमने कहा खींचो इस शीशे में चमकता हुआ चेहरा, तो कितना अच्छा दिख रहा है ये। तो यहाँ पे मैंने करी इतनी सारी शॉपिंग मैंने की। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ली मैंने कढ़ाई हमारी बहुत ही मोटा तला का, बहुत ही भारी है, बहुत भारी है। अब देखते हैं बना के इसमें सब्जी जलती है कि नहीं जलती है। और मोटा तो है, इंडक्शन पे आराम से चल जाएगा। इंडक्शन वाला दिया है, मोटा तला देख सकते हैं, इतना मोटा तला है, नीचे एकदम पेनी बनी है। तो ये कुछ हैवी हो गया कढ़ाई। फिर जाएंगे मतलब मार्केट तो लेके आएंगे छोटी सी, और क्योंकि हम लोग थोड़ी सी सब्ज़ी बनाते हैं, ज़्यादा नहीं, तो कम से कम 12 से 15 लोगों की सब्ज़ी बन जाएगी। और यहाँ पे ले आई मैंने कुकर, ये स्टील की कुकर मैंने ले आई। देखिए यहाँ पे स्टील की कुकर बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे रेंज में मिल गया है, बट पता नहीं कितने की। ये मैंने ले आई हॉकिंग की, ये मैंने हॉकिंग की लेके आई। उल्टा दिख रहा ना, सीधा नहीं दिख रहा। या और क्या क्या लेके आई, मैं ज़्यादा करके यही इसी बर्तन के लिए मैं परेशान थी, क्योंकि एलुमिनियम आजकल बहुत ही मतलब कि नुकसान कर रहा है। मैं कब से कह रही थी गुरुजी से कि मुझे कढ़ाई ला दीजिए स्टील की, तो बट आज गए मैं लेके आने। उसके बाद से मुझे 2-3 और बर्तन लेने थे, करीब 3000 के पड़ जाते वो भी, तो वो मैं नहीं लेके आई, क्योंकि मैं पकड़ के बैठ नहीं सकती थी। और जीविका भी साथ में गई थी, क्योंकि जीविका के लिए ले आने थे मुझे कपड़े, जीविका के पास कपड़े नहीं थे। और इस लड़की से बोलो ना कुछ चाहिए, कभी नहीं मुझे नहीं चाहिए मम्मी, कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं लेके आई, सबके लिए क्या क्या लेके आई हूँ, अपने लिए कुछ नहीं लाई। और अम्मा के लिए मुझे चूड़ी लेना था, तो वो सामान ज़्यादा हो गया, टाइम था, भैंस को बांधना था, बस खेत में वहीं बाज़ार में ही रह गए। तो अगर उतरते तो 15 से 20 मिनट तो लगते ही चूड़ी उतर के लेने में, साइज नाप। तो हमने कहा चलो गांव में मिल जाएगा, वहीं से ले लेंगे। तो चूड़ी अम्मा का रह गया, बाकी सब सामान लेके आए। चलो दिखाते क्या क्या लेके आए। तो यहाँ पे लेके आए जीविका के लिए पैंट, एक ब्लू कलर का था, ग्रे कलर का था, पिंक था, येलो था। बट जीविका को ना एक था पता नहीं कितने का, ब्लैक कलर का, वो बहुत अच्छा था। लेकिन ये ना कुछ, ये वाला कुछ ज़्यादा चौड़ा था। तो ये जीविका का पैंट पड़ा मुझे, देखिए इतने रुपए का, 540 रुपये का ये पैंट दिया। वो एक दाम की दुकान है, 1 रुपया कम नहीं करते हैं। अगर 49 लिखा है तो 49 ही लेंगे, 50 लिखा है तो 50 ही, और 99 है तो 99 ही। तो ये जीविका के लिए लेके आए 540 का जीन्स। हाँ, कम नहीं लेंगे। और ये जीविका के लिए टी शर्ट लेके आई, ये वाला जीविका अपने लिए ज्योमेट्री बॉक्स लेके आई, हाँ, खजाना नंबर 1। और मैं लेके आई गुरुजी के लिए 2 बनियान, एक बेटे के लिए 2 लेके आई 90 नंबर का, और यहाँ पे गुरुजी का 95 नंबर का। ये 2, इसमें भी 2 पीस है और इसमें भी 2 पीस है। और गुरुजी के लिए मैंने एक अंगोछा लिया, ये मराठी वाला अंगोछा है। तो ये बहुत महंगा दिया, लेकिन अच्छा था। और एक ये भी था, ये मिला मुझे 100 रुपये का, और ये मिला मुझे 170 रुपये का। तो इतने का फ़र्क है। तो वो बोले थे ना, ये 100 रुपये लिखा है ना, तो ये बोले थे 100 रुपये वाला ही दोनों ले लो। हमने कहा नहीं, एक लेंगे 100 ये वाला, इसमें देखो 200 रुपये लिखा है, लेकिन दिए थे 175 रुपये का, 70 का, और ये लिए थे 100 रुपये का। और ये जीविका के लिए लेके आए पैजामी, ये मिला एक पैजामी मुझे 240 का। 1 रुपये दुकान वाले कम नहीं करते हैं। 240 का एक पैजामी, और ये भी 240 का ही पैजामी है। एक रेड है, एक पर्पल कलर है, नहीं एक मैरून है और एक पर्पल कलर है। 2 मैंने वो था, वो क्या बोलते हैं जीविका इस पैजामे को, ये कैफरी दिए थे। ये देखो नीचे बांध लेंगे। और मैं क्या लेके आई, और जीविका के लिए एक ये टी शर्ट लेके आई टॉप, ये मुझे मिला 460 रुपये का।
ये भी अच्छा है। नाप के जीविका ने ट्रायल रूम में नापा था इसको। और ये भी टी शर्ट था 240 रुपये का। ये भी टी शर्ट था, 2 टी शर्ट है, एक ये था और एक ये था। तो बताइएगा आप लोग, सस्ता पड़ा मेरा कपड़ा कि महंगा पड़ा कपड़ा। काफ़ी सुंदर लग रहा है जितवा तेरा बटरफ्लाई तो बहुत सुंदर है। दोनों सेम कलर लिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। देखिए दोनों में थोड़ा, एक पीले रंग का था, बहुत अच्छा था। मैंने कहा ले ले, शादी पड़ी है, हल्दी के दिन पहन लेना, करे मुझे पीला कलर नहीं चाहिए। तो ये रही हमारी शॉपिंग। तो चलो हम सबको अच्छे से रख लेते हैं। देखिए मैंने कैसे सारे कपड़े कर लिए, सबको तह कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मार्केट के लिए जब निकल जाते हैं ना तो छोटा से छोटा भी काम होता है तो भी 10,000 से 12,000 रुपये लग जाते हैं छोटी मोटी शॉपिंग करने में ही। तो आज मुझे बर्तन वगैरह लेके पूरे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। पाई जोड़ के मैंने रखे थे, सारे पैसे मेरे खत्म हो गए। 1-1 रुपये मैंने जोड़ा था और ये सब ना मैंने अपने पैसों से लिए हैं, गुरु जी के पैसों का नहीं है, सब मेरे पैसों का है। अम्मा का फ़ोन ख़राब हो गया था, देखो मैंने अम्मा का फ़ोन सही कर दिया। कब से परेशान थी, अब बच्चों का फ़ोन नहीं आएगा, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। सेट कर दे, नहीं आना, सेट करे टाइम। हम कितना ही वाला टाइम तो कर दो ना। क्या बज रहा, टाइम कितना हो रहा है मेरे में? 7:01 हो रहे हैं। और यहाँ पे हम चल रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं और 9 बजे मैं जा रही हूँ। वहाँ पे लावा पड़ेगा ना, तो लावा पड़ेगा तो वहाँ पे कुछ फल फ्रूट ले जाने होंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ले रही हूँ। अंगूर आधा केजी है और आरती में डालने के लिए पैसे अम्मा से मांगू। अम्मा पैसे दो, 5 रुपया दो। अम्मा से मिल गए मुझे 5 रुपये आरती में डालने के लिए। और पैसा लगेगा बस चल रहे हैं अब। जोग माया जगत जनी जगदम्बा के भेद को कोई ना प्रकट कर पाए। जब पूर्ण समय हुआ तो वो गोकुल में जन्म को धारण किए और बलदेव नाम से, शंकरखड़ नाम से विख्यात हुए। जगत जनी जगदम्बा ने वसुदेव देवकी को स्वप्न दिखा दिया कि मैं तुम्हारे पुत्र को। अचानक वसुदेव देवकी चौंक पड़े। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम तैयार हो चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 11:30 और 11 बजे हम जा रहे हैं। हमारे गांव की शादी की पहली रस्म है। तो उस पहली रस्म क्या होती है पता नहीं, वो ख़त्म हो गई कि नहीं। जब बुलावा आया था तब मैं नहा रही थी। ये काम के चक्कर से ना मैं अभी जल्दी ही नहाई हूँ। और आंगन में मैंने देखो सारे कपड़े डाल दिए, साड़ी भी मैंने यहाँ पे डाल दी, चादर वगैरह जो भी था। मैं जस्ट नहाई हूँ अभी 2 कपड़े वहाँ पे रखे हैं डालने के लिए। और उस पहली रस्म में जाता है क्या क्या, मैं सामान ले लूँ फिर चलूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में। हमारे गांव की ट्रेडिशनल शादी एंजॉय कीजिएगा, जो कि पहली रस्म है। कई जगह से बुलावा आया था बट मैं इतनी बिजी थी कि जा नहीं पाई। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। तो हमने यहाँ पे ले लिया चावल और दाल में कागज। तो यहाँ पे मैंने चावल रख लिया, दाल रख लिया और 10 रुपये मैंने रख लिए। और चलती हूँ मैं। ये माँ जाते हैं हम सोई हैं, बहुत तेज धूप है। सब इकट्ठा हो गए, अभी बाकी हैं। मेरे आने से पहले ही ना चूल्हा पड़ चुका, जो लावा भूनने वाला चूल्हा होता है ना वही बन रहा था। तो ये शादी की पहली चीज़ होती है तैयारी, चूल्हा डालना। तो ये हमारे आते आते ख़त्म हो गया था। अकेले बुआ ली हैं, आई लेके जाइए अपने घरे। जब मैं गई थी भागवत कथा में, तो वहाँ पे मैं 9 बजे गई थी और भागवत कथा जो भी मतलब प्रोग्राम था लावा पढ़ने वाला वो 12 बजे रात को था। फिर मुझे नींद आ रही थी, मुझे सोना भी था जल्दी सुबह 4 बजे जगना भी था। तो मैं नहीं गई। तो वही अम्मा हल्ला कर रही हैं कि क्यों नहीं गई, प्रसाद क्यों नहीं लाई। ये क्यों ओढ़ने वाला कंबल पहले ही बताओ, ये कंबल क्यों ओढ़ने रहा था?
बड़ा तेज धूप। कल मैं डाल नहीं पाई थी कंबल ना, तो वही मैं लेके जा रही हूँ। अब मुझे याद आया तो थोड़ी सी स्मेल आने लगी थी इसमें से, क्योंकि गीला कंबल ही रख दिए थे, पूरी दिन धूप में खटिए पे रखा था। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही चिमटी की 2 3 4 चिमटियाँ मिल जाए, तो पता नहीं मेरी सारी चिमटी कहाँ गायब हो जाती है। तो फिर मैं इसको ले जाके ना छत पे डाल आऊँ, 3 4 चिमटी लगा दूंगी ताकि ये गिरे ना, नहीं तो इतना बड़ा कंबल गिर जाएगा। थोड़ा थोड़ा गीला है अभी, तो इसमें धूल मिट्टी लग जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत होगी। बहुत मुश्किलों से मैंने इसको धुला है, जो कि साल में एक बार धुलता है बहुत अच्छे से जब ओढ़ लेते हैं। वैसे तो खोल वगैरह मैं लगाती हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चे धो लेते हैं तो ऐसे ही ओढ़ना पसंद करते हैं, कह रहे मम्मी खोल निकाल दो, अच्छे से ओढ़ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए अच्छे से धूप हमारे यहाँ कितनी तेज़ हुई है। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम कंबल। और अम्मा हल्ला कर रही थी। कल तो मैं धुल के भूल गई थी, कल तो हिल भी नहीं रहा था कंबल, और आज आराम से सारा पानी गिर गया, तो इसे लेके आए छत पे। आज इसको ना रख दूंगी, अब इसका काम नहीं है, अब इसको निकालेंगे नवंबर में। उधर मैंने चिमटी लगा दी और फिर इधर भी चिमटी लगा देती ताकि ये गिरे ना कहीं से, चाहे कितनी भी तेज हवा चलेगी। तो ये कंबल वगैरह नीचे तो सुखा नहीं सकते, क्योंकि नीचे थोड़ा सा भी रह जाएगा ना तो वो दहिया लग जाती है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको हम डाल दिए यहाँ पे। तो प्रियंका आई थी घर पे, कुछ काम था उसको भी और मुझे भी उससे कुछ काम था। तो फाइनली कंबल हमारा पड़ गया, आज सूख जाएगा, आज टेंशन हो जाएगी ख़त्म। अम्मा जा रहे नहाने, बहुत तेज खाना आ गया। बेटा घर में था क्या? ऊपर का तो वो लड़का लेके आया, नीचे का अम्मा उतार रही थी। हमने कहा लाओ जल्दी से उतरवा देते हैं, कुछ सूखा है कुछ नहीं सूखा है। इसको अंदर ले जाएंगे, रगनी पे डाल देंगे ताकि हल्के हल्के हवा से सूख जाएगी। और ये तूफान भी बहुत बेकार चीज़ है, इतना घर गंदा हो रहा है कि घर में झाड़ू लगाने का भी मन नहीं कर रहा। लगाओ तुरंत फिर भर जा रहा है मिट्टी, लगाओ फिर भर जा रहा है मिट्टी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। इतना मौसम ख़राब चल रहा है इस समय।